ट्रांसफॉर्मेशन पता नहीं, हमें चेक नहीं किया उसका, कुछ है लिमिट्स वगैरह सर, वो 10 से ज्यादा करते ही नहीं। कर लेते, देख लेते देख लेते हैं, देखना ही है। अच्छा जी, कंटेंट क्या होता है सबसे पहले, मतलब रिलैक्स कर, कंटेंट क्या होता है बहुत। ये तो वैसे तो वीडियो भी कंटेंट बस ठीक है ठीक। अच्छा अच्छा जी, कंटेंट क्या होता है सबसे पहले? तो मैटर वीडियो भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकता है, हाँ पिक्चर भी, सारे कंटेंट। अच्छा, कंटेंट और फिर कंटेंट राइटिंग, दो कीवर्ड्स है हमारे पास, एक कंटेंट, दूसरा राइटिंग। ठीक है, कंटेंट नंबर वन में क्या है हमारे पास, ऐसा प्रोसेस, ऐसा फिनोमिना, ठीक है, जिसको कंटेंट हम क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपने किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। बात समझ आ गई है? लाइक अब आप सोचे इस बात को कि मैं, अगर मेरी एक लैपटॉप की शॉप है, ठीक है, और मैं वहां पर लैपटॉप फरोख्त कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, कंटेंट मेरा किसके अकॉर्डिंग होगा, वहां पर कुछ हो और नहीं होगा। बात समझ आइए बात, ठीक है। अब वो कंटेंट मुझे किस थ्रू पहुंचाना है, वो सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इमेज, इंफोग्राफिक्स, आपका टेक्स्ट, ठीक है, आपकी वीडियो, आपका गिफ, आपके स्लाइडर, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी कोटेशन फॉर्मेट्स, ठीक है, लाइक कोटेशन आ गई तो वो कंपनी क्या कर रही है यार, वो लैपटॉप फरोख्त कर रही है, ठीक है। हर चीज को आपस में क्या करना, आपने इंटरलिंक करना। बात समझ आइए? अभी तक मार्केटिंग में आपको एक बात लाजमी समझ आ गई होगी कि हम हर चीज को इंटरलिंक करते हैं, ठीक है। Content creating is the process of creating content for a website and other digital platform. अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म के हर किस्म का डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपको मैं कंटेंट बताऊंगा ना, राइट करना, हर प्लेटफॉर्म पे आपने ऐसे ही राइट करना, उसके रूल्स और रेगुलेशंस सब में सेम रहेंगे, और आपका कंटेंट मजीद और निखर जाएगा जब हम एसईओ राइटिंग पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है? डन हुई यहाँ तक बात? अच्छा, content writing is produce content of a many different type of website including blogs, social media, e-commerce sites और more। मतलब अभी मैंने जो बात आप लोगों से की कि आप कंटेंट किस किस के लिए लिख सकते हैं, आप ब्लॉग के लिए, सोशल मीडिया के लिए, ठीक है, अपने डिफरेंट चीजों के लिए। नहीं जज़ाकल्लाह। अच्छा अच्छा, ब्लॉग, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स साइट्स और डिफरेंट चीजों के लिए हम क्या कर रहे होंगे, कंटेंट को राइट कर रहे होंगे। डन है यहाँ तक? यहाँ तक कोई मसला? कंटेंट क्या होता है समझ आ गई? अच्छा, अब राइटिंग क्या होती है, ये बात आ गई। अच्छा, राइटिंग क्या, किसको कहते हैं, किसी भी चीज को लिखना। अब मैंने आपका कंटेंट लिखने का, अब मुझे आपके नहीं पता, लेकिन मेरी जो इमेजिनेशन है ना, मैं किसी भी चीज को अपने दिमाग से उठा के सामने रख लेता हूँ, मैं आंखों से दिमाग से उठा के मैं उसको इधर रख लेता हूँ, ठीक है, और मैं उसके ऊपर फिर ऐसे बैठ जाता हूँ, और साथ किसी को पेन पकड़ा दो, या मेरे एक हाथ में पेन होता है, और मैं उस पर लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। आप यकीन करें, जब मैं कंटेंट लिख रहा होता हूँ ना, लाइक आप बिल्कुल ऐसे देख रहे होंगे, मैं अगर इसको एक ना इसके बोर्ड ओपन करूंगा, अब फॉर एग्जांपल एक कप है, ठीक है, उसमें कप को देख लिया इधर, ठीक है, कप के ऊपर जी मैंने इधर क्या किया, अब मैं एक कप मैं सामने ले आया, ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, एक कंटेंट मैंने जनरेट कर लिया इस पेपर, तो 4 से 5 लाइंस का कंटेंट जनरेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके अंदर जब मैं यूज कर रहा हूँ ग्रामरली वगैरह, ठीक है, अभी फिलहाल मैंने मेंटली तौर पे ये नहीं सोचा कि मेरी ग्रामर मिस्टेक हो रही है, अभी मैंने ये नहीं सोचा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड में जो आ रहा था मैंने वो ड्रॉ कर दिया, जो भी मेरे 1-2 मिनट में मेरे माइंड में आया, ठीक है। मैंने कुछ, हमने एक चीज को जब बेचना है तो उसकी पहले ये बताया उसको कि हमारी मदद कैसे करेगी, ठीक है। फिर मैंने उसको बताया कि अगर तुम ये नहीं लोगे और दूसरे कप्स में तुम इसको अगर, मतलब कि तुम दूसरे कप्स लोगे और मेरा कप नहीं लोगे तो उससे तुम्हें क्या क्या हो सकता है, मेरा कप तुम्हें किन किन बीमारियों से महफूज कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं ना, लाइक अगर प्लास्टिक की मैं बात करूं तो प्लास्टिक का अगर कोई गिलास है तो अगर उसमें पानी पी ले तो उसमें कभी जरासीम खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे कुछ चीनी के बर्तन होते हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, जिनको हम यूटिलाइज करते हैं तो देन क्या होता है कि वो उसमें से काफी बीमारियां कम हो जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही मिट्टी के होते हैं, ठीक है। तो लाइक उस सेंस में रहते हुए मैंने ये 4 से 5 मिनट में डेवलप कर, बात समझ आई है। अब चीज को आपने रख लेना सामने और उस मसले का फिर हल सोचो, ठीक है। 2 मिनट में जो मेरे माइंड में मैंने उसको लिख दिया, फिर देन और कुछ है, नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट जो जो माइंड में आ रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग से मैं उस पर लिखता जाऊंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, अब मैंने कब बनाया था, अच्छा इसको बाद में ग्रामरली में मैं इंजेक्ट करूंगा, ठीक है। और वर्ड ट्यून में जो जो मुझे सिनोनिम्स वगैरह ठीक करने हैं, वो कर लूंगा। ग्रामरली में मेरी कोई ग्रामर की मिस्टेक होगी उसको मैं ठीक कर लूंगा, बात समझ आ गई। अब ये जो कंटेंट बना ये आपकी ऑन इमेजिनेशन से बना, ये आपकी क्रिएटिविटी से बना, बात समझ आई मेरी। अच्छा, ये अभी मैं कंटेंट राइटिंग बता रहा हूँ, मैं अभी ये नहीं बता रहा कि ये रैंक होगा, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही। अच्छा, हम जरा कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, किसी भी कंटेंट को क्रिएट करना हो वेबसाइट या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, ठीक है, उसके लिए राइट एनी थिंग्स फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। आप कुछ भी अपने बिजनेस के मुतालिक इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को। आपको लगता है कि अगर आप ओप्पो का या किसी का मोबाइल लेने जाएंगे वो क्या कहते हैं, हमसे मोबाइल ले लो, वो क्या कहते हैं, चलें खरीदते हैं कुछ, ठीक है। लेना है, कौन सा लेना था, A73 आ रहा है तो वो मैं सोच रहा हूँ, ये इसका फोन है, कहीं पे लिखा हुआ है कि मोबाइल ले लो, देखते हैं ना। देखिए इन्होंने कहा कि जी मोबाइल ले लो, क्या कहा 5G है, ठीक है। फिर कहते हैं कि इस डेट को रिलीज होगा, फिर कह रहे हैं कि इसका इतने ग्राम का वेट है, फिर क्या बता रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं, वो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपनी चीज की खासियतें बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसकी इतने इंच की स्क्रीन है, इतने मेगापिक्सल का है, इतना ये अब, ठीक है। अच्छा, वो की पॉइंट उन्होंने बना लिए सबसे पहले जो कि एक क्लाइंट को पिंच कर सकते हैं। आपको सबसे बड़ा मसला क्या है, 4G की स्पीड, 3G की स्पीड नहीं आ रही, तो 5G आ जाएगा मेरा मोबाइल तो डेड हो जाएगा, डर नहीं है आपको, है 5G आ जाएगा मैं क्या करूंगा यार, मेरा मोबाइल तो खत्म हो जाएगा, मुझे तो नया मोबाइल लेना पड़ेगा, तो डर है ना। तो डर को उन्होंने अपनी पावर बनाया, समझ आई बात की। अब जब बंदा 5G के ऊपर आ जाएगा उसी टाइम ही अपना साथ ही बता दिया भाई इस डेट को मैं रिलीज कर रहा हूँ। एक तरफ आपके डर को उन्होंने कैप्चर करके ये बता दिया, दूसरी तरफ उन्होंने बता दिया कि इतनी डेट को आ भी रहा है, ले लो। मतलब बंदे के माइंड में आता है ना कि 5G आ रहा है, लगता है हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर बता रहा है कि ये स्लिम भी है, ठीक है। फिर वो बता रहा है कि इसके अंदर लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 की किट है, ठीक है। फिर वो बता रहा है कि सबसे बड़ा मसला स्टोरेज का होता है, स्टोरेज को उन्होंने क्या किया, हाईलाइट किया, ठीक है। आपके मोबाइल को वो जंक करना, जग कर उसको कहते हैं जैक, जैकर, ठीक है। मतलब ये कि वो हैंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि सॉफ्टवेयर उस तरह प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक है, बात समझ आई है। तो वो क्या हुआ
तो उन्होंने कहा हम एंड्रॉइड की 13.1 UI किट दे रहे हैं, ठीक है, लाइक बड़े स्मूथली ये चलेगा, ठीक है। जिन लोगों को इस बार पता है वो उनको आइडिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है सबसे बड़ा मजेदार बात, लोग चाहते हैं बड़े बड़े मतलब कि अच्छे फोन हो, लाइक अच्छे फोन से मुराद उनकी स्क्रीन का साइज लाइक सैमसंग अल्ट्रा S22 टाइप हो, ठीक है। अब अगर आईफोन है, ठीक है, उसका प्रो आप वर्जन लेते हैं और मैक्स वर्जन लेते हैं, तो मैक्स वाला वो छोटा है, प्रो मैक्स वाला बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। फीचर सारे सेम है, सिर्फ साइज का फर्क है। बात समझ आई है? तो लोगों को पसंद है वो, तो उन्होंने बताया कि इतनी स्क्रीन दे रहे हैं, इतने मेगापिक्सल का कैमरा, ये रैम, नेगेटिव स्पीड और ये बैटरी। अच्छा, ये चीजें वो एंड में भी तो लिख सकते थे, एंड में जो चीजों को उन्होंने मार्केट करना था वो उन्होंने कर लिया। अब आप जाएं और पूरी जगह चेक करें कि उन्होंने प्राइस कहाँ दिए हुए, ठीक है। नीचे आ जाए। अब ये देखें, एक मर्तबा सिर्फ उन्होंने अपने प्राइस का नाम बताया कि अगर इतने तक अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते, वो भी एंड ऑफ द टाइम, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, माइंड बनाया, इतनी स्लॉट्स हैं, इतना इतना सब कुछ, तो किसी को पता भी नहीं ऑक्टा कोर क्या होता है, नहीं पता, ठीक है, किसी को नहीं पता ये, ठीक है। उसके बाद अब ये गोरिल्ला ग्लास का नहीं मुझे ऐसे साल 1.5 साल पहले पता था, ठीक है, सिंपल सी बात देता हूँ, ठीक है। IP67, ठीक है जी, डस्ट वाटर रेजिस्टेंस है ये, ना इसके अंदर डस्ट जाए ना वाटर जाए, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा काम गोरिल्ला ग्लास यार, ये ना इसके प्रॉपरली इसको सेव रखता है, लाइक डैमेज नहीं होने देता अंदर से गेम को, ठीक है जी। और ये अंदर इसके ना तो पानी जाने देता है ना डस्ट जाने देता है, ठीक है। इनमें से कौन सी मतलब वो स्पेसिफिकेशन है जिसमें आप बताती है मैंने, अच्छा यार, इसका ना मैंने ना एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो मैंने देखे हैं, एक A52S, एक A73 जो है, ये दोनों में से मैंने एक सोचा हुआ, ठीक है। अच्छा, A52S और ये A73 और A53, ठीक है। अच्छा, A53 ना लैग कर रहा है, A52S बड़ा मिच्योर है, जैसे A73 है ना, सेम टू सेम फीचर उसके भी वही है, सिर्फ फर्क यहाँ पर है कि वो 5000, ये 5000 mAh की बैटरी के साथ, वो 4500 mAh की बैटरी के साथ, ये 6.7 है, वो 6.5, इतना सा फर्क। सबसे अच्छी जो सीरीज है नोट सीरीज है, हाँ, ये ए सीरीज है। अच्छा जी, थोड़ा सा मेरे कंटेंट की आपको एग्जांपल दी, समझ आई बात? अच्छा, इस तरह का कंटेंट कैसे लिखा जाता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं कमर्शियल ब्लॉग, ठीक है। क्या कहते हैं? राइट एनीथिंग of information about your business is called a content writing. Many languages are used to content writing, but now we will discuss in only English, ठीक है। वो कहता है कि हर लैंग्वेज में कंटेंट लिखा जाता है, लाइक आपकी लैंग्वेज हिंदी है उसमें भी कंटेंट लिखा जाता है, ठीक है। आपकी लैंग्वेज उर्दू है उसमें कंटेंट लिखा जाता है, आपकी इंग्लिश है, चाइनीज है, हर लैंग्वेज में कंटेंट जनरेट किया जाता है। अगर मैं इधर बात करता हूँ तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि गूगल बेसिकली स्टैंडर्ड किसको लेके चल रहा होता है, इंग्लिश को लेके। अच्छा, हाँ, उस उर्दू में ना वो एक खास मुल्क या एक खास तबके के लिए रह जाता है। अब आपको कहा जाए कि आपने उर्दू में गूगल में सर्च करना है, तो कितना मुश्किल काम है, पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, फिर ये करोगे, सारा करोगे, ठीक है। आप ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं इसमें। अच्छा, राइट एनीथिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। अच्छा, मैनी लैंग्वेज आर यूज, ये हमने देख लीजिए। अच्छा, यूट्यूब पे कौन कौन काम करता है, आप करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? मैंने तो शायरी की वीडियो है जो मैं तो अपने बातों के शोरूम पे जाता हूँ, उनका मुख्तलिफ पिक्चर भी लेता हूँ, उसके डीलर्स का बताता हूँ, उसका इंटरव्यू देता हूँ, उसके बारे में से पूछता हूँ तो राय मार्केट की सजेशन वगैरह, फिर उसको जो है मैं अपने तौर पर उसका रिटर्न कोशिश में करके काइन मास्टर पर फिर मैं अपलोड करता हूँ साथ में उस पर टैग वगैरह जो आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट बताओ।
आपने उसकी वीडियो की स्क्रिप्ट रेडी करनी है और उसकी ऑडियो की स्क्रिप्ट रेडी करनी है। ये तो आपका एक ब्लॉग टाइप है ना, ठीक है। अब अपने कंटेंट के अंदर कुछ नई चीजें आपने एंटर करना शुरू करनी। क्या है कि मेरी वीडियो जो है पूरी की पूरी पेपर वर्क पे स्क्रिप्ट रेडी हो। कैसे कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। जब ये आएगा तो उसके ऊपर क्या ऑडियो होगी, ठीक है। उसके बाद ये आएगा तो इसके ऊपर क्या ऑडियो होगी, ठीक है। ये पिक्चर आ रही है तो उसके ऊपर क्या ऑडियो होगी। फिर इनको कॉम्बिनेशन करना है किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर और वो आपकी प्रॉपर एक यूट्यूब वीडियो बन रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वीडियो स्क्रिप्टिंग या ऑडियो स्क्रिप्टिंग। इट्स अ कंटेंट, इट्स अ कंटेंट, ठीक है। अब मैं सिंपल सी एक बात करता हूँ। आपने बचपन से ही इस चीज को जानते हैं कब है, ठीक है। आपको उसके फायदे का पता है, ऐसे ही है। मैं एक बॉल पॉइंट की बात करूं तो उसके आपके फायदे का पता है। मैं कहूँ 10 मिनट खड़े होकर आपने इसके ऊपर बोलना है। अगर मैं कहूँ कि 10 मिनट लगातार बोलना तो मुश्किल काम है। अगर मैं कहूँ 2-2 मिनट रुक के बोलना है तो वो आसान काम है। आपने कम से कम 20 से 25 मिनट अपने ऑडियो और वीडियो कंटेंट को अलग अलग लिख के करना है, ठीक है। लाइक अगर मैं कासिम अली शाह की वीडियो दिखाऊं या किसी भी बंदे की ऐसी की दिखाऊं, लाइक अ कार्टून, सबसे अच्छी मैं एग्जांपल देता हूं। कार्टून आपने देखे होंगे, ठीक है। कार्टून पे देखा कैसे हो रहा है, उसकी वीडियो स्क्रिप्टिंग देखी, ऑडियो देखी, बात समझ आई। कभी आपको ऐसा लगा कि वीडियो अलग जा रही है, ऑडियो अलग जा रही है? कभी लगा ऐसा महसूस हुआ? लिहाजा आपने जो बोलना है, जो कीवर्ड यूज करना है, जो रूल्स मैं आपको राइटिंग में बता रहा हूँ ना, वही रूल्स आपने ऑडियो में यूज करना है। मेरी भी जैसे होती है, मैं खेलती हूँ ये ग्रुप में, शेयर आपको देखा मैंने वीडियो अली उसके साथ मतलब लिंक ही होता है। कौन सी आपकी अभी शेयर की है कोई? नहीं, वो जो दूसरे पर्सनल वाले दिया था। तो मैं उसमें शेयर कर देता हूँ। मैं एक मिनट, क्या चैनल है? टेक विद जिलेट। मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ लिंक? देख लेते हैं, तो देख लेते हैं। टेक विद जुनैद, ठीक है। नीचे कौन सी? नहीं, नीचे अभी ऊपर नहीं रह गया, नीचे और मैंने अच्छा टीच है, सॉरी सॉरी, टीच लिख दिया मैंने। टी सी एच है ना, टेक। जी हाँ, वो टीच विद जुनैद। ये थोड़ी और है। नहीं, नीचे रेड कलर का ये कोई और लोग हैं। नीचे अभी उनके पास है। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। अब अपना ऑफिशियल ग्रुप में ही डाल दो। ये है ये वाली है। अच्छा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाली। फर्स्ट या सेकंड दोनों में जरूर अच्छा, इसमें आप किस किस्म की वीडियो करते हैं अपलोड? इंफॉर्मेटिव। क्या आप किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तलाश में हैं जो आपके कैरियर को बूस्ट कर सके? और आप नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जमीन पर तकरीबन 70% तक पानी मौजूद है। इस 70% में सिर्फ 5% तक ही इसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। अच्छा, एक काम ये करना, आपने वीडियो की लेंथ इतनी नहीं रखनी, इतनी नहीं रखनी। लेकिन मैंने जो YouTube का रूल्स देखे ना, जैसे कि 10 मिनट तक हो, आपकी जो वीडियो 10 मिनट होगी या मतलब कि 7 से 10 मिनट के दरमियान होगा, तो मुझे भी अप कर देती है 10 मिनट। देखो, आपका व्यूअरशिप है ना जो, ठीक है, वो इतनी लंबी वीडियो नहीं देखे। अब मुझे आपने कहा जी 9 मिनट में देखी, मैंने इधर से बाबा मुझे क्या जरूरत है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, मुझे इसे नहीं लेना है यार। लेंथ कम होनी चाहिए। अच्छा, लेंथ कम हो, इन चीजों को डिवाइड करो ताकि देखो, मैं एक चैनल है कि वो थी कि 100 सेकंड में आप जावास्क्रिप्ट सीखे, 100 सेकंड में आप क्या नाम है वेब डेवलपमेंट सीखे। 100 सेकंड, वो 100 सेकंड में सारी सिखा नहीं देता। क्या करता है, उसकी स्पीड तेज करता है और उसमें एनिमेशन दिखा के बात खत्म करता है। समझ आई मेरी बात? चीजें जो समझाने वाली होती है उसमें टाइम तो लग जाता है। अच्छा, उसमें देखें, वो चीजें अगर आपने समझानी है तो उसको 2-3 वीडियो में डिवाइड करते हैं।
ठीक है, अगर आप उसको डिवाइड नहीं करेंगे और इस पे शॉर्ट्स कर रहे हैं आप, नहीं sure, अच्छा दूसरी बात ये अपना फेस लेके आए इसमें, तो कोई नहीं वो आपको फायदा हो, ये माशाल्लाह अच्छे खासे ही लगते हो। ठीक है, अपना फेस लेके आए आप, ठीक है। अब मैं एक चैनल है डेवलपमेंट का, कोड भी हैरी वाला, मैं आपको बताता हूं। अब उस बंदे का कंटेंट देखिएगा जरा, उसको कोडिंग आती है, ठीक है। मुझे हाँ इसके लेक्चर देखे हमने। हाँ हाँ मैंने देखे हैं। हाँ अब ये देखिएगा जरा, या मैं शॉर्ट्स पे जाऊँ ना, अगर सिंपल से शॉर्ट्स की बात करूँ, अब ये देखिए सिंपल सा, गाइस 100 डेज ऑफ कोड इस चैनल पर लॉन्च करना मेरा शुरू से सपना था। हमेशा से चाहता था कि ये 100 देखिए डेज उसी ऑफ टाइम कोड की फ्लाइट मोड हुआ, 100 दिन तक हम कोडिंग करेंगे। फाइनली मैं ऐसा आप लोगों के लिए पॉसिबल कर पाया हूँ, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। हम 100 दिन तक अब ये देखिए Locofy.ai एक ऐसा टूल है जिससे आप लोग अपने Figma या Adobe XD डिजाइन्स को बैक फ्रंट कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग इस कोड को अपना Figma डिजाइन या Adobe XD डिजाइन फीड करेंगे और ये डायरेक्टली रिएक्ट में आपके कोड को आउटपुट करके दे देगा एज अ zip फाइल। एक ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस में सबसे पहले आप लोग Figma या Adobe इसके अंदर आप और इसके देखें, बाद जो कोडर है वो कन्वर्ट करता है इस डिजाइन। देखिए ये एक मसले का हल बता रहा है, हमारी कोडिंग में भी अच्छा खासा मसला है। फिग्मा में जाओ, फिर डेवलपमेंट को फिर इधर लेके आओ, नहीं वो उसने यही का टूल ढूंढा और वो बता दिया लोगों को, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव डन हुई बाजी। अब देखिए वीडियो के ऊपर आता हूँ मैं, अगर फॉर एग्जांपल जी जी वीडियोस उसकी कुछ बड़ी लेक्चर वो अच्छा वो पता क्या है, वो पता क्या चीज है, वो उसने बनाई हुई है प्लेलिस्ट सीरीज। अच्छा उसमें जब आप किसी को कुछ पूरा कोर्स दे रहे हैं ना, पूरा कोर्स दे रहे हैं जिससे अगले बंदे का फायदा भी हो रहा है, उसके बाद वो अर्न करना शुरू कर रहा है, वो देखेगा। सर जैसे मेरे ये है इसको भी जी जी चैनल देखा जीएफएक्स हाँ वो बहुत जबरदस्त बनाते हैं कंटेंट को, जीएफएक्स इमरान अली ना। हाँ जी क्या नाम है आपके चैनल का? टाइल एस SEN ये मेरी है, ये मेरी है, ये नीचे और है, ये भी मेरी है, ये वाली, ये नीचे जाए। अच्छा ये वाली, हाँ जी, ये देखना मैं इस तरह ऐड आ जाएगा आपने अकाउंटिंग किया मैंने मोनेटाइज नहीं किया, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा अब ये देखिए आज वहाँ से मैं एंटर होता हूँ, ये नहीं ये थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल लेवल पे लेके चलना। साउंड आती है, आगे चले गए आज बहुत साइड पे ही है आपको मैं अपने यूनिटी के बारे में चलते हैं। आज कौन कौन सी टाइल्स है जो है आपके पास? ये जैसे ऑर्डर को बता रहे हैं। अच्छा इसमें आपने एक तो प्रोफेशनल लेवल का वायरलेस माइक यूज करें। मेरे पास बुआ का है वैसे माइक। अच्छा आपने वायरलेस माइक यूज करना है, जैसा आपको इधर नहीं लगाया था, लाइक वो इधर अटैच हो गया था, मोबाइल फोन लगा था, मतलब वायरलेस माइक, ठीक है। वो अटैच करें, वो 2025 गोवा से सस्ता ही आता है, ठीक है। एक तो वो अटैच करने साथ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे करें, इसमें मैंने ये इंटरव्यू भी उनका दिया है इसका ऑनर का, अगर आप ये भी लगी हुई है हमारे पास, ये चाइनीज स्टाइल है, ठीक है। ट्रिपल ए ग्रेड को दिखें ये ये ईरानी भी साथ है, ईरानी थोड़ा डील करते हैं जो पहलेगा पड़ता। अच्छे शोरूम्स दिखाएंगे हम यहाँ पर सेट हो और आप विजिट करें उन्हें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि वो उसमें पूरा उतरेंगे जो वो बात करेंगे।
ये आज हम विजिट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने ना किसी भी जगह पर जाना है ना, तो उस बंदे के लिए 5-7 सवाल या 10 सवाल पहले बना लो। अच्छा, पहले एक तो रेडी होने चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, उस पर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपने ना अपनी क्या नाम है, वॉइस के अंदर थोड़ी सी स्पीड, जरा फ्लो रखना, ठीक है। और जब आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो प्रॉपरली उसकी तरफ इंटरेक्ट हो, ठीक है। क्योंकि चंद बातें हैं जो कि मुझे लगी, और इसमें ये आपका प्लस पॉइंट है। डायरेक्ट ऑडियंस से बात कर रहा हूँ ना। हाँ जी, मैं जुबैर सेंट्री पे मैं आया हूँ। जुबैर, हम इनसे बात चाइना का रूल जो था, हमने शुरुआत भी चाइना से ही की थी। चाइना में मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन ये है कि काम चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आप टच में लें लोगों को, चंद इन्फ्लुएंसर्स को, ठीक है। ऐसे लोगों का इंटरव्यू करें, लाइक जैसे वो उर्दू पॉइंट करता है। अच्छा, उसमें क्या होता है, उर्दू पॉइंट क्या करता है कि वो लोग जो जिनका सफर बड़ा जीरो से शुरू हुआ, अच्छा, और वो कहाँ पे कर रहा होता है, उसको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट में कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद माइक शाइक अपना जरा थोड़ा सा जबरदस्त करके वो फिर आप उसका इंटरव्यू करें, ठीक है। और वहां पर लगाए थंबनेल, ठीक है। थंबनेल इस तरह का हो, ठीक है, कि टायल के बिजनेस में आज ही इतने पैसे कमाए, ठीक है। कैसे एक जहां कभी बंदा हो, ठीक है, वो अमीरपति हो गया, ठीक है, दिनों में अमीर बन गया, ठीक है। क्या कहानी थी उसकी जिंदगी के पीछे, लाइक इस तरह के थंबनेल। ऐसा कैसे कमाना है हम बताते हैं। लोग ऐसे जाली चीजों को पसंद करते हैं। अब क्या, जो चीजें जिस तरह है, यूट्यूब पे मतलब मैंने काम किया, 99.9% झूठ बोल रहे हैं। क्लिक हो ये गया ये अर्निंग के बारे में जो बता रहे हैं, ये वैसा है, ये 100% झूठ है। अमेज़न से लोग करोड़पति हो गए हैं, ये तो कागज की है। अच्छा जी, खैर। अच्छा, उसके बाद ऑडियो और वॉइस ओवर, अपना एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपका होना, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें, उसको सुने किस तरह आप एक वॉइस ओवरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वेब कंटेंट की तो मैंने बात की आप लोगों से, ठीक है। अब टाइप है कंटेंट्स की, कितनी टाइप होती है। नंबर 1 पे कॉपी राइटिंग, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पे आपकी होती है एसईओ राइटिंग, ठीक है। और नंबर 3 पे सोशल मीडिया पोस्ट है आपके पास। नंबर 4 पे ऊपर आपके पास आ जाती है ईमेल मार्केटिंग रिलेटेड कॉपी राइटिंग, ठीक है। उसके बाद देन है जी स्क्रिप्टिंग राइटिंग ऑफ वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट, ठीक है जी। और उसके बाद एंड ऑफ द टाइम आप देख रहे होते हैं एसईओ राइटिंग, ठीक है। अब यहां पर जब कॉपी राइटिंग की बात की जाती है, तो ऐसी राइटिंग, ऐसी बात जो कि कन्वर्ट कर दे आपकी सेल पे चीज को, ऐसी बात आप करेंगे, किसी बंदे को ऐसा कंटेंट देंगे, टू द पॉइंट देंगे कि वो कन्वर्ट कहां पर हो गया, आपकी सेल पे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बात करता हूँ द बेस्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट इन 100 सेकंड, ट्राई माय सैंडबॉक्स। मैंने एक सैंडबॉक्स बनाया, ठीक है। एक बंदा है जिसने ये चीज सीखनी है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, ठीक है। तो उसको आप क्या कहेंगे, द बेस्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट इन 100 सेकंड, ट्राई माय सैंडबॉक्स। मैंने क्या कहा, तुम्हें 100 सेकंड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की लर्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कंटेंट जनरेट किया, कन्वर्ट टू कस्टमर। कस्टमर क्या इस कंटेंट से कन्वर्ट हुआ, कन्वर्शन टू द सेल, इट इज कॉल्ड कॉपीराइट। बात समझ आइए। अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने कस्टमर्स को सेल के ऊपर ले गया, तो वो क्या हमारी कॉपीराइटिंग, ठीक है। इस तरह का कंटेंट जनरेट करना, ठीक है। इस कंटेंट के लिए आपको 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, घंटा लगे, उसको सोचें, ठीक है। यूट्यूब का थंबनेल, आप कुछ ऐसे थंबनेल होते हैं आप क्लिक करने में मजबूर हो जाते हैं, सिंपल सी बात। तो बात ये है कि वो क्या है, इट्स अ कॉपीराइट। बात क्लियर है यहाँ पे। अच्छा यार, देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग पे भी एक बात की थी, अच्छा एक मैं बात करता हूँ हमसे सिंपल। हमारे पास ये सारा का सारा सोशल मीडिया खड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास सर्च इंजन खड़े हैं, लाइक का यूट्यूब है, लाइक का गूगल है, ठीक है। ये हमारे पास हमारी वेबसाइट यानी कि बिजनेस खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
ये हमारे पास टोटल सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब यानी कि सर्च इंजन हो गए गूगल वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास हमारी वेबसाइट होगी, और यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट बैठा हुआ है जिसने इसको कन्वर्शन करनी है, सारी की सारी हैंडल करनी है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने सोशल मीडिया पे, ठीक है, इसमें टॉप जो थे फेसबुक, साथ इंस्टा, साथ व्हाट्सएप, ठीक है। तीनों की बात आपने लिंक किससे की हुई है, यूट्यूब से, गूगल से हुई हुई है। गूगल में मैं जीएमबी की बात भी कर रहा हूँ, गूगल की तमाम प्रोडक्ट्स जितनी भी है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा क्या कर रहा है, उठा के इधर सोशल मीडिया से इधर आ रहा है, सोशल मीडिया वेबसाइट पे, यहां से वेबसाइट पे, और देन वेबसाइट आपका व्हाट्सएप बिजनेस पे कन्वर्ट करके आपके सीएसआर डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही होता है। अच्छा, अब ये जितना आपने ये सारा सर्कल पढ़ा, ये साइकिल जितना आपने पढ़ लिया, ये जितना आपको समझ आई ये बात, ठीक है, इसके अंदर की पॉइंट सबसे बड़ा क्या है, वो आपका है कंटेंट, हैशटैग, वीडियो, ऑडियो स्क्रिप्ट, टाइम ऑफ कंटेंट, ठीक है, कि आप किस टाइम पे कर रहे हैं, आपका कंटेंट किस तरह का है, ठीक है, आपके हैशटैग किस तरह के हैं, ये सारी की सारी चीजें। सर बहुत काट रहा हूँ, पे हैशटैग जो है बहुत पॉपुलर पे भी लगाने चाहिए, कुछ चीजें हैं वो आप कह रहे थे। मैं आपको वो बता देता हूँ। अच्छा, लाइक पीएसएल इज अ पॉपुलर कीवर्ड, अब आप खाली पीएसएल लगाएंगे, ठीक, ये पॉपुलर है, इस अकेले कीवर्ड पे आप रैंक नहीं कर सकते, वो बहुत से लोग इस तरह करते हैं। आप ऑफर लगाएंगे इसके ऊपर, ऑफर पीएसएल, ठीक, ठीक है, टैप्स पीएसएल ऑफर। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, पीएसएल को जोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऑफर के साथ जोड़ रहा हूँ, लिंक करवा रहा हूँ चीजों को। मैं डिजिटल मार्केटिंग इज अ लिंक ऑफ मार्केटिंग, लिंक करना है सब चीजों को, जोड़ना है सब चीजों को एक दूसरे से, ठीक है। इसमें से कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो एक दूसरे से जुड़ेगी नहीं, ठीक है। आपकी वेबसाइट से ट्रैक हो रही होगी क्लाइंट, इधर से ट्रैकिंग हो रही होगी, इधर से ट्रैक, हर जगह से आपकी ट्रैकिंग होगी, आपके व्हाट्सएप के ऊपर एग्जैक्ट बता आ रहा है। अगर वो पीएसएल कैप्स करेगा तो फिर वो आएगा ना। जैसे कोई बंदा पीएसएल लिखेगा ना, ट्रेनिंग लिखेगा, आपकी पोस्ट उसमें रैंक हो रही है। अच्छा, लिखा हुआ आपने। अब मैं सिंपल सी बात, मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ, एक मिनट बस, एक मिनट। मैं फेसबुक पे जाता हूँ जरा, ठीक है, और स्क्रीन शेयर हो रहा है, ठीक है, इधर बंद हो गई, हैशटैग जो है ना वो थोड़ा सा बता सकते। इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहां पर मैंने क्या लिखा, आई सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, कर लिया सर्च। अब ये देखिएगा, लोगों ने प्रॉपर एक कंटेंट जनरेट किया हुआ, डन है। अब यहां पर जैसे कि मेरा नाम है, ठीक है, अब गूगल देखेगा कि मेरे नाम का बंदा कहां पर लाई कर रहा है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल, हैशटैग उन्होंने आपका नाम नहीं डाला हो। मैं आपको बताता हूं, वो मेरा नाम नहीं डालेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैंने इस पोस्ट के अंदर जाता हूं और इसको एडिट पोस्ट करता हूं, और यहां पर आके लिखता हूं ज्वाइन मी, ठीक है, बस लिख देता हूं ज्वाइन अस एंड लर्न ब्लॉकचेन,
इन ब्लॉकचेन, ठीक है, join us and learn interesting things in blockchain, ठीक है। कहाँ पे जी? एट हैशटैग लगाऊंगा SUPERIOR, ठीक है, सुपर यूनिवर्सिटी आप डन हो गया जी। हैशटैग ना डाले, ठीक है जी, एक मिनट, ठीक है जी, PBI डन है। हैशटैग ब्लॉकचेन, अब ब्लॉकचेन में जहाँ करूँगा सर्च आ जाएगा, ठीक है, लाहौर, ठीक है, और हैशटैग मेटा वर्स, ठीक है जी। अब मैं इसको करता हूँ जी, इस पे जाता हूँ और ग्रामरली पे जाऊंगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग, यूनिवर्सिटी कौन सा कैंपस है इनका? गोल्ड कैंपस है कहाँ पे यूनिवर्सिटी? गोल्ड कैंपस, ठीक है जी, डन है। अब मैं चेक इन करता हूँ, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, यही है, ठीक हो गया जी। अब मैं इधर करता हूँ टैग पीपल्स, मंजूर, राजा रिजवान, जाकिर, आयशा, तो टैग कर देता हूँ, पूछ रहे हैं 69 टाइमलाइन पे चली गई। हाँ, मोमिना मलिक, that's it, ठीक है, डन कर, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, इसको भाई ये आता हूँ वर्ड ट्यून पे, और interesting in learning more about blockchain, join us at become a part of a blockchain community and learn more about the technology, ये अच्छा है, ठीक है, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर ब्लॉकचेन कम्युनिटी एंड लर्न मोर अबाउट द टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। बात को सेंस समझ आई है कि मैंने लोगों को अपनी तरफ एंगेज किया कि भाई तुम मेरे पास आओ, ब्लॉकचेन कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ हमारे साथ आओ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ उसको चेक कर, अच्छा सर, ये जो हैशटैग हैं ये पेड में भी लगाने चाहिए, पेड एड्स में? पेड एड्स में बिल्कुल बिल्कुल लगते हैं। अब ये देखें, मैंने उनके लिंक्स इस्तेमाल किए और अपनी कंपनी का, और ये देखो ब्लॉकचेन पे, खाली ब्लॉकचेन एक बड़ा कीवर्ड है, ठीक है, उसके साथ मैंने ये सारी चीजें जोड़ दी। आपको पता ब्लॉकचेन सर्च करते हैं ना, तो वो भी सारा रैंक हो रहा हो, डन हुई बात जी। मैंने कहा यार पिक्चर चेंज करवा ले इसमें, आप जितने दे रहे थे तो जमीन, हाँ जी, तस्वीर तो ऐसे आप जैसे कोई अंडरवर्ल्ड के बेकार भाषा में। ठीक है, अच्छा जी, कॉपीराइटिंग की बात समझ आइए। कॉपीराइटिंग क्या है कि ऐसा कंटेंट, ऐसा पंच लाइन जो आपके कस्टमर को आपकी तरफ मूव करे। एक मिनट, हम गूगल से भी इसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर उठा लेते हैं, व्हाट इज कॉपीराइटिंग, इज द एक्ट और ऑक्यूपेशन ऑफ राइटिंग टेक्स्ट, ठीक है। अभी देखिएगा जरा, the purpose of advertising other forms of marketing, the product called a copy or sale of copy, ठीक है, ऐसी चीज जो आपके सेल के ऊपर कन्वर्ट कर दे। is written content is the aim to increase brand awareness, ठीक है जी, और pursued a person is a group to take a particular action, ऐसी बात कर जो कि अगला एक्शन ले जाए। बात समझ आई जी, आगे देखते हैं। What is the copywriting? इसमें कोई मैं ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ ताकि हम बेसिकली इसे सिंपल वर्ड में हिडन लाइन में बोलेंगे। क्या क्या
सिंपल वर्ड्स में अगर इसे डिफाइन करना होता है हेडर लाइन में से जो मेन जो ऊपर हेडर की बात कर रहे हैं। अच्छा हेडर लाइन ना अब कह सकते हैं, लेकिन अक्सर को हेडर लाइन भी बड़ी फजूल किस्म की लोग लिख जाते हैं। नहीं वो तो एक अलग बात है ना, फजूल ये हेडर का मतलब पता क्या होता है? हेडर का मतलब, हेडर बेसिकली हेडिंग का नाम है, और हेडिंग मतलब ये है कि आपकी चीज वो उतनी बोल्ड हो गया आपको नजर आ जाए। बात समझ आ गई है? और उसके अंदर वो एक पावर ऑफ द कंटेंट वो क्रॉलर समझता है कि यार अगर इसने H1 दिया ना, ठीक है, तो H1 इज द हेडिंग 1 है, तो इसका मतलब ये टाइटल है। गूगल को ये समझ आता है। बात समझ रही है? उसको इसके अलावा समझ, उसको ये चीज समझ आती है। सर मैंने ना रिसेंटली वो लिखी थी अपने मैंने लिंक्डइन पे पब्लिश किया, हाँ उसपे मैंने कॉपीराइटिंग सही हो गया, ठीक है। अच्छा जरा ये मैं आपको जरा जल्दी से पढ़ के बता दूं, फिर हम आगे मूव करें। कॉपीराइटिंग इज द एक्ट ऑफ राइटिंग ऑफ अ कॉपी, ठीक है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ कॉपी? द नेम ऑफ अ माइट इज कंफ्यूजिंग बट इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। एवरी पीस ऑफ प्रमोशनल राइटिंग, क्या मैंने बात की इन्होंने? प्रमोशनल ऑफ द राइटिंग, ठीक है, दैट एम्स टू सेल अ प्रोडक्ट सर्विसेज और ब्रांड we call a copy. So naturally copywriting means a creating text ever intent is selling something. मैंने अभी बात की कि ऐसी बात कर रहे हो कि बिक जाए चीज, क्या हो, चीज सेल हो जाए, कन्वर्ट टू द कस्टमर, ठीक है। तो ठीक है, आप बाहर चल जाए अगर मसला तो। हाँ पानी वगैरह पी लें। It includes the article, case studies, but also email, slogan, advertisement, brochure. सॉरी मैं स्लोगन जो होते हैं हाँ 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 बिल्कुल 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 ये भी तो एक किस्म का ना, ये कहना है कि आप प्रोडक्ट को जब पूरा हर चीज डिफाइन करने हाँ। प्रोडक्ट करने के लिए अब मैं आपको अपना स्लोगन में बताता हूँ, ठीक है। मेरा बेसिकली अगर आप लोगो चेक करें ना, वो टैप्स का वो है पेंसिल, ठीक है। अच्छा अब उस पेंसिल के पीछे राज क्या है? ठीक है, टैप्स। टी से टोटल, ई से एजुकेशन, पी से पार्टिकुलर, ऐसा सोल्यूशन। टोटल एजुकेशन पार्टिकुलर सोल्यूशन, ऐसी को मैंने उठाया, टोटल ई से ई कॉमर्स कर दिया, ई कॉमर्स पार्टिकुलर सोल्यूशन। बात समझ आई? अब उस पेंसिल के पीछे राज क्या? हिकायत है अल्लाह की अल्लामा बिल कलम, कि हमने कलम के जरिए इल्म को सिखाया, और वो सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। तो एजुकेशन से रिलेट किया मैंने उसको, ठीक है, उसको रिलीजन से रिलेट किया, और देन मैंने क्या किया, उसमें उस आयत में उस स्लोगन छुपा हुआ। डन है? अब जो मार्केटिंग एजेंसी, उसमें हम लोग कहते हैं कि योर क्लाइंट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पंच लाइन। सबसे बड़ा मसला क्या है एक बिजनेस को? क्लाइंट। और मैंने उसका मसला उठा दिया, योर क्लाइंट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक पंच लाइन आएगी, यार तुम्हारा मसला ही नहीं है क्लाइंट, मसला ही मेरा है। Zameen.com क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टर के पास मसला उठा दिया, क्लाइंट कहां से आएगा? ये वाला मसला उठाया। आप क्लाइंट को ये चीज दें, आप उसका मसला उठा दें। आप यहाँ पे आए, आप कहेंगे कि मैं 200 स्टूडेंट का एडमिशन करवाता हूँ, आप अंदर जाके बैठ जाओ। समझ आई बात? डन है? और मुश्किल नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुश्किल नहीं है, लोग कर ही रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल ऐसी। ठीक है। But also email, slogan, advertising, brochure, TVs. The main characteristics that are differential of copywriting type of professional writing is call to action. ऐसी बात कर जो कि कॉल टू एक्शन है, CTA, कॉल टू एक्शन, कि बंदा क्लिक करे और मूव कर जाए किस जगह पे? आपकी वेबसाइट पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे, यानी कि जहां पर भी आपका CSR डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट हाँ, वो बैठा है, वो आपसे डिस्कस में आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। That's why it needs is to not only inform to convince the reader, that also them what to do next. Phrase of a buy now or subscribe now, free trial or all part is a selling mission to copy fulfill. इसमें आप अपना मिशन प्रॉपर फुलफिल कर रहे हो। मैं आपको ये आर्टिकल का लिंक सेंड कर देता हूँ, ठीक है। इसको आपने प्रॉपर रीड करना, जैसे मैं रीड कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही रीड करना, ठीक है। मतलब ये कि अगले की बंदे की, देखिए इस चीज को लिखने के लिए टाइम लगता है। अगर मैं आपसे कहूँ एक आर्टिकल लिखना है तो आप 1000 जगह से रिसर्च करेंगे, ऐसे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो सर मैं करता हूँ, कौन सा DMM,
16 तो देखिए मेरा फर्स्ट फोकस इस बात पे होता है कि स्टूडेंट खुद रिसर्च करे। 4 बातें बताऊंगा, 5 मिनट खत्म हो जाएगी मेरे पास। सिंपल सी बात, रिसर्च एक ऐसी चीज है जिससे आप नई से नई चीज निकाल के लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। आगे एसईओ राइटिंग, सेट योर कीवर्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, आपने अब लिख लिया है, कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया है, अब आपने किस ब्राउजर के लिए लिखा है या किस इंजन के लिए लिखा है आपको नहीं पता। अब आप कहें कि जो कंटेंट क्या मैंने गूगल के सर्च इंजन के लिए कीवर्ड सर्च करके लिखा है वही मैं बिंग के लिए यूज करूं, वही डक डक गो के लिए यूज करूं, तो ऐसा नहीं होगा। गूगल को क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में गूगल सबसे ज्यादा यूज होगा। अगर मैं चाइना की मार्केट को टारगेट करूं तो मैं डक डक गो यूज करूंगा, उसके मैं कीवर्ड उठाऊंगा, वहां पर क्या ज्यादा सर्च हो रहा है उसके ट्रेंड में जाऊंगा। बात समझ आई है? मैं उसके ट्रेंड को फॉलो करूंगा। गूगल ट्रेंड दिखाया था ना आपको, वहां से देखें कि अगर आप फुटबॉल का बिजनेस करना चाहते हैं और किस महीने में करना चाहते हैं और किस शहर में किस जगह पे करना चाहते हैं, उधर ट्रेंड क्या है, किन कीवर्ड से लोग सर्च करते हैं, किन बातों को लोग ढूंढते हैं, किस तरह की लोग बातें करते हैं। जैसे सर्दियों में आइसक्रीम बेचना, वो बिल्कुल वो नहीं होगा। एक सिंपल सी बात, मैं दोबारा फिर जाता हूं, ये आपको दी बेस्ट टूल है गूगल जो खुद प्रोवाइड करता है। गूगल आपको खुद हेल्प कर रहा है कि ट्रेंड देखो किसका, फिर बिजनेस करो। अब एक बंदा उसने बिजनेस करना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार गूगल ट्रेंड पे जाता हूँ, अब मैंने मोबाइल फोन लेना है लाइक, ठीक है, अब मैंने लेना है जी पाकिस्तान में, सर्च करता हूँ, 1 मिनट है, गूगल ट्रेंड में पाकिस्तान है सर्च है, मैं कहता हूँ जी A72 ये सैमसंग पहले, ठीक है ना, यस, ठीक है। अब ये मैंने मोबाइल लेना है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यार ट्रेंड जा रहा है इसका, सेल करता है। नहीं, लोगों का दिलचस्पी कितनी है इसमें, इंटरेस्टिंग, लोग कब से सर्च कर रहे हैं, आया नहीं अभी, ठीक है। एक मिनट, A72 था या A73 था? A73 था, हाँ A72 के पीछे। ये देखिए 5 दिसंबर 2021 को इसका नामो निशान नहीं था, मार्च में इन लोगों ने इसकी मार्केट शुरू की, देन इस टाइम ये जा रही इसकी पीक, डन हुई, ये लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कि लोगों का इंटरेस्ट है। अब मैं अगर चाहता हूं कि मैं ओप्पो को भी देख लूं ना, रीनो 8 आ रहा है, रीनो 8 वो, रीनो 8 प्रो प्लस, नहीं रीनो 8 प्रो इसको देखता हूँ। लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। मतलब ये कि इसको लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। मैं अगर कंफ्यूज हूं कि मैं यार कौन सा लूं, A52s 5G, तो मैं 5G का कीवर्ड हटा के देखता हूँ इसमें, सैमसंग गैलेक्सी, ये पीछे मुझे सजेशन दे गया कि यार इस तरह का कीवर्ड सर्च करो, दैट्स इट। सबसे ज्यादा क्या सर्च हो रहा है, A52s। अब मुझे समझ आ गया कि लोगों का इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, A52s में। अब आप कहेंगे सर ये सही बता रहा है, तो गूगल सही बता रहा है, उसका टूल है, उसको ज्यादा बेहतर। हाँ, ये तो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ ना, A73 तो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, ये तो पिछले साल लॉन्च हो गया था। वो ट्रेंडिंग नीचे आ रहा है, ये ट्रेंडिंग ऊपर जा रहा अब देखिए इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया, सिंध में सर्च किया, बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, ये ब्लू वाला और ये रेड वाला, ठीक है जी। फिर ये देखें, आप इन कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं। A53 सैमसंग प्राइस इन पाकिस्तान, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। उसके बाद A73 प्राइस इन पाकिस्तान, ये सारे आ रहे हैं। अब इसको आप एक्सपोर्ट कर लें कीवर्ड्स, ठीक है। Oppo F21 Pro, Samsung A13, ये इसके रिलेटेड भी लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब कि Oppo F21 Pro भी लोग सर्च कर रहे हैं। वो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे से मिलता जुलता भी ये चीज मार्केट में पड़ी हुई है। मैं अगर फॉर एग्जांपल Oppo भी निकाल लेता हूँ ना, Oppo F21 Pro पर प्रो लिखा था, Oppo F21 Pro, ऐसे ही ये इसकी रेंज आ रही है दोनों से ऊपर,
ठीक है, ये लोग ज्यादा कर रहे हैं, इसको पसंद और सर्च कर रहे हैं। अब मे भी ओप्पो का ये कोई ऐसा मॉडल होगा जो कि ज्यादा सेल हो रहा होगा। ठीक है, बात समझ आइए। अब इन ट्रेंडिंग चीजों से आप देखें कि आप बिजनेस कौन सा करना चाहते हैं। ट्रेंडिंग सर्चेस, इसके ऊपर आ जाए आप, ईयर इन दी सर्चेस चेक करें आप। ठीक है, इन टूल्स को एक्सप्लोर करें। ठीक है, अभी कैटेगरीज बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, एंटरटेनमेंट में आप चले जाए। ठीक है, This is trend is not available in this region prior different regions. वो कह रहा है कि इस रीजन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिल्म की कर रहे हैं जरार और मौला जाकर कौन आगे जा रही है। अच्छा, तो बात कुछ समझ आई है इसकी। जी अच्छा, आपने अपने कीवर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा सेट करना है। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा कैसे सेट करें। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा सेट करना है कि आपका वो प्रॉपर ना वो चीज, वो कंटेंट ऐसा बन जाए जो कि गूगल के अकॉर्डिंग हो, डन है, उसके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हो। अच्छा, इसमें कुछ यार दिखाने लगा था। तो खैर आगे देखते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्लॉग पोस्ट एक होती है और एक आपकी, मैंने क्या बताया था, कमर्शियल ब्लॉग पोस्ट होती है। इन्फॉर्मेशन में आप क्या करते हैं, वी आर आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ यूजर्स। क्या करते हैं हम लोग, लोगों से सवाल पूछते हैं। ठीक है, पूछ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू यूज सीसीटीवी कैमरा। क्या मैंने कहा। अच्छा, मैं अब ना इन्फॉर्मेशन ब्लॉग पोस्ट करता हूँ, वो क्या होती है। ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं ना, वो भी बताता हूँ, FAQs वगैरह वो एंड पे बताऊंगा। तो मीडियम का एक है आर्टिकल, एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक दूसरा कंटेंट कर रहा हूँ। एक मिनट, ब्रेन स्टॉर्मिंग मुझे याद है मुझे, मैं वही देख रहा हूँ। क्या बताया, इन्फॉर्मेशन एंड कमर्शियल ब्लॉग। अच्छा, हम थोड़ी सी ना अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद देन हम इसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है। पेप्सी कर रहा है, सर्फ कर रहा है, नहीं, आपने अपने बिजनेस पे करनी है। ठीक है, वो तो एक हाइप क्रिएट कर रहा है ना आपके माइंड में, वो तो एक हाइप क्रिएट कर रहा है, यही हाइप आपने क्रिएट करनी है। अच्छा, अब एक मिनट मैं स्क्रीन ओपन करता हूँ, आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी सबसे करवाते हैं। आपने अभी नाम लिया सर्फ एक्सेल का, आपका फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल टाइप आपका एक ब्रांड आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका नाम क्या रख लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल चलो एक्सेल। ठीक है, मैं लिखा जी एक्सेल सर्फ आ गया जी इसके अंदर। अच्छा, अब दिमाग में सोचिए कि एक्सेल सर्फ क्या कर सकता है। जी, क्या कर सकता है। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आप लोगों ने एक्सेल सर्फ यानी कि आपका एक ब्रांड है उसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि उसके अंदर से क्या क्या चीजें निकल सकती हैं। यानी कि ये किसके लिए, क्लॉथ के लिए, कपड़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ब्राइटनेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और अच्छा क्या जी, कपड़े धोने। अच्छा अब देखें, अब हाँ स्पोर्ट के लिए हो सकता है। अच्छा, किसी भी सर्विस के लिए वो तो उन्होंने जुगाड़ लगाया हुआ ना। अच्छा, वो उनका पर्पस ये नहीं है, बेसिकली गाड़ियां धोने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, एक्सेल है तो वो क्लॉथिंग के लिए। ठीक है, अच्छा क्लॉथिंग में किस किस्म के क्लॉथ आ सकते हैं। ठीक है,
मतलब कि जो आपके अक्सर औकात ये सेंसिटिव किस्म के क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, अक्सर औकात कुछ गलत किस्म के सर्फ यूज किए जाए तो वो फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो उन क्लॉथ्स के नाम आ सकते हैं, सेंसिटिव जो जितने भी क्लॉथ्स हैं उनके नाम आ सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं, स्मेल होती है। स्मेल, क्लॉथ स्मेल, ठीक है, ये बड़ी मैटर करती है, ठीक है, स्मेल, ठीक है। और क्या हो सकता है क्लॉथ से, इसके साथ अगर आप किसी के साथ एज अ पार्टनरशिप कर लें, ठीक है, क्लॉथिंग के साथ, लाइक आप एक एक अपना पैक फ्री देना शुरू कर दें उस शर्ट के साथ या किसी के साथ, ठीक है, वो छोटा पैक जो होता है पहले आता होता था, अब जैसे लेस के साथ वो कोल्ड ड्रिंक एक्स्ट्रा करते हैं, या कुछ किसी को ऑफर करना शुरू कर दे, लाइक खाड़ी के साथ ये ऑफर करना शुरू कर दे तो अपनी मार्केट ग्रैब करके ना एक्सेल के साथ मिलकर, ठीक है। अब अपने बिजनेस पे ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, हर चीज 10 मिनट दें अपने बिजनेस को और उसके ऊपर सोचें, और इस मतलब बाद में से बात को निकालना, इट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है जी। अपने दिमाग में स्टॉर्म मतलब क्या होता है, तूफान, ठीक है, और ये करते करते एक बहुत बड़ा तूफान बन जाएगा। बात क्लियर हुई? अच्छा जी, हमने बात की बुक्स की, सबको पता बुक्स की, ठीक है। बुक में क्या हो सकता है, स्टोरी हो सकती है, और क्या हो सकती है, नॉवल हो सकता है, और क्या हो सकता है, मौलाना हो सकता है, शायरी हो सकती है, पोइट्री, और की हो सकती है। अच्छा अब देखिए मोटिवेशन हो सकती है, आगे देखिए पोइट्री में कितनी इकसाम है, तकनीक हो सकती है, तनकीद हो सकती है, नज़म है, गजल है, अब देखिए ये सारी की सारी चीजें क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मजनवी है, रुबाई है। इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पोइट्री को पकड़ूं तो इसके ऊपर 3 लाइनें नहीं लिख सकता, मैं अगर इसकी पकड़ता हूँ नॉवल को 3 लाइनें लिख सकता, नॉवल क्या है, किस तरह का, किस तरह का मामला होते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके ऊपर नहीं लिख सकता। आगे जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की उसके ऊपर नहीं लिख सकता 2-2 लाइनें। तो आप अगर 2-2 लाइनें करके करें तो कंटेंट कितना बन गया, बात समझ आई है। और इसी कंटेंट को आप इंग्लिश में चेंज कर दें, ठीक है, फिर ग्रामर की मिस्टेक ग्रामरली यूज कर लें, फिर सिनोनिम्स और अपने सेंस क्रिएट करने के लिए वर्ड ट्यून यूज कर लें, आप कुल बूट यूज करें, वर्ड एआई यूज करें, ठीक है, आर्टिकल रीराइटर यूज करें, लिख लेंगे सारे, आर्टिकल रीराइटर यूज करें, कुल बूट है, क्लोजर एआई है, ठीक है, कुल बूट भी पेड है सारा। नहीं सारा पेड नहीं है, ठीक है, उसमें से कुछ कुछ हिस्सा उसका पेड है, कुछ हिस्सा उसका फ्री है, ठीक है, जितना एक चाहिए। मैं अभी यार मैंने इसको आपको दिखाता हूँ, दिखाएं और साथ साथ सबको कराएं। सर एक चीज ये भी है, मैं देखा था जो जिस तरह कंटेंट वर्टिकल दे रहा है ना, उस तरह कंटेंट हमें कोई भी नहीं दे रहा। यार देखें हर टूल आपको, मैंने पहले बात की कि ये जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ वर्टिट्यूड, ठीक है, अच्छा इसमें देखें, अब ये देखें, आप कह रहे हैं पेड है, ठीक है, अब ये पेड किस लेवल पर जाके हो रहा है, इस लेवल पर जाके हो रहा है, ठीक है। अब आप पता क्या करते हैं, आप कहते हैं जी मैं एक ही मर्तबा में करूं और मुझे वो काम ना उस तरह करना पड़े उससे, ठीक है। अब मैं लिखता हूं व्हाट इज पोइट, लाइक पोइट मैं कहता हूं क्या होता है। अब देखिए इससे कंटेंट उठाया जा सकता है, उठाया जा सकता है ना पिक्चर से। अच्छा उसके बाद ये पोइट्री से, ठीक है, बीच में कोटेशन भी ऐड हो सकती है, ठीक है, ये एफएक्यू से उठाया जा सकता है, कोरा से उठाया जा सकता है, कोरा तो मैंने आपको बड़ा बताया था। अच्छा अब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास कंटेंट आ गया, अब ये देखिएगा जरा, अब मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है, अब मैं कॉपी करने के बाद इसको लाया और मैंने एक बूट ओपन कर लिया और इसमें किया पेस्ट, अच्छा ठीक है जी, अब मैंने इसको किया पैराफ्रेज। अब मुझे एक बात बताएं, ये कंटेंट और ये सेम है, रीफ्रेज दोबारा कर लेते हैं, सेम है, फिर भाई तुम मुझे एक बात बताओ ना, तुम्हें जो उसने लिमिट दी है तुम उस लिमिट को क्यों एक्सीड करते हो, ठीक है, जो वो लिमिट तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर जाओगे तो तुम्हें वो पे करने को कहेगा ना, पीछे रहो। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कंटेंट की जो उसमें है ना बहुत डिफरेंस है, जो वर्टिकल है ना वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा यार देखें, मैंने पहले भी कहा था कि टूल्स सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देते हैं, 50-50 और 70-30 इतना गैप होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या आपसे बात की कि अपनी इमेजिनेशन आपने इस्तेमाल करनी है,
ठीक है, अपनी ऑन इमेजिनेशन इस्तेमाल करनी, बुक के ऊपर 3 लाइनें खुद से लिखो ना, ठीक है, उसको पैराफ्रेज करके आपको वो जो वर्ड ट्यून है वो यूज कर लो आप, ठीक है, बात समझ आ गई। ये तो स्टार्टिंग के लिए ना, अब एडवांस लेवल पे अगर जाना तो इनको पेड वर्जन लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है, लेकिन जितने फ्री होता है उतने आप यूज कर लो, ठीक है। आप अगर इधर सिंपल सा लिखो जाके ना ऑनलाइन भी कि जी विच फ्री AI टूल्स इन कंटेंट राइटिंग, तो ये देखें, सबसे पहले तो ब्लॉग ही आ गया ना 2022 का। एक सिंपल सी बात है यार, रिसर्च बेस में बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, ये लो, ये लो, ये सारे फ्री हैं। जैस्पर AI दी बेस्ट टूल है, जैस्पर AI, ठीक है जी। ये देखें, वर्ड ट्यून का तो उसने नाम ही नहीं लिया, ठीक है। अब वो कहते हैं साइट सिर्फ विजिट करो आप, ठीक है जी, अच्छा चलो हम साइट विजिट कर लेते हैं, ठीक है। मेरा जो रिसर्च का मेथड है, मैं इस तरह ब्लॉग पढ़ता हूँ, 5 ब्लॉग पढ़े, 6 ब्लॉग पढ़े, एक चीज निकाल मैंने भी इसी तरह निकाले थे, उसके अंदर वो लिंक्स भी आ रहा था, इनपुट भी आ रहा था, ठीक और है। काफी ये देखें, स्टार्टिंग विद फ्री, जितने फ्री चलता है इसको फ्री चलाओ अपनी, अगर आपको 10 ब्लॉग्स का इससे मिल जाता है, कंटेंट मिल जाए, आपका काम खत्म हो गया, कर दे रही पेड, मुझे क्या मसला, मैं नई वेबसाइट पे चला जाऊंगा, कर दे वो पेड, मुझे क्या इशू है यार, एक एक लॉग इन ही देना है ना, इनकी फिर कोई भी ऑफर आएगी ना, वो भी आपको फिर ऑफर कर रहे होंगे आई समझ, फिर ये आई थिंक सो ये फ्री टूल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं आप, 950 हो गए, ठीक है जी। AI आर्ट, ट्राई इट, जनरेट अ ब्लॉग आइडिया, ये देखें, उठाएं यहाँ से आइडिया, आउटलाइन उठाएं, क्योरा के आंसर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लेनी है, ये सारी चीजें उठाएं आप, किसने मना किया, वही बात डन। अच्छा देखें, अब जब बात करते हैं फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज CCTV कैमरा, व्हाई यूज CCTV कैमरा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि हमने अभी अभी सर्च किया, तो मैंने क्या कीवर्ड यूज किया, क्या यूज किया, बेस्ट लिखा होगा या हाउ, आई थिंक सो इस तरह का कीवर्ड लिखा होगा, हाँ ऐसा कुछ लिखा होगा ना, बिल्कुल बोर्ड का लिखा राइट। अच्छा खैर, मैं उस पर आपको डिस्कस करता हूँ, बता देता हूँ आप किस तरह लिखते हैं। आप सर्च करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसको हाउ, वेयर, व्हाट, इस तरह के कीवर्ड आप लगा के यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह के ब्लॉग्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन ब्लॉग पोस्ट। अच्छा, इसको मैं ना कल जो है इंशाल्लाह ताला ना वो मैंने 15 वालों को ब्लॉग्स दिए हुए इसके रिलेटेड, ठीक है, वो हम ब्लॉग खोलेंगे और उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ टू यूज CCTV कैमरा, वेयर इज CCTV कैमरा बेस्ट शॉप इन लाहौर, आप यही सर्च करेंगे ना, कि कहाँ है, कैसा है, क्यों है, ठीक है, और कब है, ठीक है, ये चीजें बातें सर्च होती है, ठीक है। अच्छा जी, कमर्शियल ब्लॉग पोस्ट होती है एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग पेजेस के ऊपर, ठीक है, लाइक आप एक चीज बनाई और उसके अंदर उस चीज का लिंक दे दिया, वो भी कल हम इसको देख रहे होंगे। बेस्ट लैपटॉप सेलिंग, बेस्ट मोबाइल फोन इन लाहौर, आप सर्च करेंगे तो वो डिफरेंट मोबाइल फोन की शॉप्स आ जाएंगी और उसको आप क्लिक कर रहे हो, ठीक है। गूगल मेटा के पेज हमने विजिट करने का इंशाल्लाह ताला, ईमेल मार्केटिंग देख रहे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा ले लो यार, अच्छा यार कंटेंट काफी रह गया यार चीजों में ना। अच्छा, कल ना आते साथ ही हम लोगों ने काम करना है, ठीक है, आते साथ ही 2 घंटे आपने मुझे सुन लेना, ठीक है, 2 घंटे लगातार, फिर ये खत्म होगा, ठीक है। तो यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम अभी मैं कर लेंगे नेक्स्ट वीक वर्डप्रेस, नेक्स्ट वीक हम GMB और फिर वर्डप्रेस, अगर आप कहेंगे पहले आएंगे YouTube हमने करना है, SEO के बाद करेंगे, SEO के बाद करेंगे, ठीक है। नहीं, अभी तो आप क्या कहने लगे। अच्छा, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर देता हूँ, पहले लिंक फॉरवर्ड कर लीजिए। अच्छा, सर ये जो ब्लॉग्स हैं गूगल पे पड़े होते हैं।